आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार नई दिल्ली रवाना हुए। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में कला संस्कृति से संबंधित बैठक के अलावा 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शिरकत करना है। हालांकि सीएम सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें भी तेज हो गई है। उन्हें दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल की चर्चा अधिक हो रही है। हालांकि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का कहना है कि कांग्रेस 15 अगस्त के पहले फेरबदल से बच सकती है, क्योंकि पार्टी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने पार्टी का काफी जोर है। माना जा रहा है कि सीएम सोरेन के दिल्ली दौरे के क्रम में उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरीय नेताओं से हो सकती है। इस दौरान पिछले दिनों कोलकाता में करीब 49 लाख रुपए कांग्रेस के 3 विधायकों की गिरफ्तारी से उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों पर विमर्श हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सूखे के कगार पर पहुंचा झारखंड। आपदा विभाग के खजाने में है सिर्फ 200 करोड़। किसानों को कैसे मिलेगा मुआवजा? सरकार के पास सूखे से निपटने के लिए फिलहाल वित्तीय कार्य योजना का अभाव दिखाई देता है। उम्मीद की जा रही है कि पहले अनुपूरक बजट में सरकार इसके लिए आपदा विभाग को अतिरिक्त पैसा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्तमान में आपदा विभाग के खजाने में मात्र 200 करोड़ रुपए हैं। ऐसे में सूखे से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता मिलने के पहले सरकार को किसानों के लिए अपने खजाने से व्यवस्था करनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार की अवैध संपत्ति मिलने का किया दावा। कोलकाता पुलिस की ओर से बताया गया है कि छापेमारी में मिले दस्तावेज से राजीव की कई वैध अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी में हाथ लगे सबूतों के आधार पर कोलकाता पुलिस आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। कोलकाता पुलिस की टीम कोलकाता और रांची में अधिवक्ता राजीव कुमार के कुछ करीबी लोगों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को रांची में छापेमारी की थी। पुलिस सूत्र बताते हैं कि छापेमारी में राजीव के घर के कमरे में काली डायरी मिली है। इसमें राजीव ने वैध अवैध सारी संपत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी रखी है। पुलिस का दावा है कि राजीव ने किन किन लोगों से नगद या चेक से रुपए लिए हैं, इसकी जानकारी डायरी में मौजूद है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि छापेमारी में राजीव के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई व बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का झारखंड में प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत यहां राजभवन का शुक्रवार को घेराव करने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत दर्जनों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में राजभवन का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस और कांग्रेस नेताओं की बहस हुई और फिर नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर मोरहाबादी स्थित कैंप जेल ले जाया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश की जनता प्रतिकूल परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सामना कर रही है। बेरोजगारी चरम पर है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चोरी करने निर्माणाधीन भवन में घुसे युवक को पीट कर मार डाला। चोरी करने निर्माणाधीन भवन में घुसे युवक अनिल वाल्मीकि की गृह स्वामी ने पिटाई कर दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात अशरफी अस्पताल के पीछे 12 मोड़ी की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गृह स्वामी मंजू सिन्हा के पुत्र रजनीश गौरव और उनके दोस्त प्रेम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस घटना स्थल से शव को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। वहां से पोस्टमार्टम के लिए शव को SNMMCH में भेज दिया गया। मामले में धनबाद पुलिस ने आरोपी रजनीश और प्रेम के विरुद्ध हत्या की FIR दर्ज की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायकों से राज उगलवाने में जुटी बंगाल CID। सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई। झारखंड सरकार गिराने की साजिश से जुड़े केस कांड में पश्चिम बंगाल की CID कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों से राज उगलवाने में जुटी है। तीनों गिरफ्तार विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप से CID की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच तीनों विधायकों ने गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। तीनों ने याचिका पर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जमानत स्वीकार कर ली है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। बता दें कि तीनों विधायकों ने याचिका में बताया है कि उनके पास से 49 लाख रुपए मिले थे, लेकिन पैसों के स्रोत के संबंध में आयकर विभाग से जांच नहीं कराई गई। आनंद फानन में बंगाल पुलिस ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों विधायकों ने याचिका में कहा कि उनके खिलाफ दर्ज केस राजनीति से प्रेरित है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसान फसल राहत योजना का उठा सकते हैं लाभ। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्याम नारायण की अध्यक्षता में बैठक हुई। संचालन बीपीआरओ सुरेश ठाकुर ने किया। इस दौरान श्याम नारायण ने कहा कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत सरकार ने धान तथा मक्का के फसल की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्णय लिया है। इसमें 30 से 50% प्रति एकड़ फसल क्षति होने पर 3,000 रुपये तथा 50% से अधिक फसल नष्ट होने पर 4,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अधिकतम 5 एकड़ तक के फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति देने का निर्णय सरकार ने लिया है। कहा कि जिन किसानों का फसल नष्ट हो चुका है वैसे किसान प्रज्ञा केंद्र में जाकर क्षतिपूर्ति राशि के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके आकलन के बाद राशि की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा है कि किसान बारिश को देखते हुए कम पानी में पैदा होने वाले फसलों को लगाएं ताकि सुखाड़ की स्थिति से सामना किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से अगले 4 दिनों यहां बारिश ढाएगी कहर। जाने मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। मानसून ने पूरे भारत में रफ्तार पकड़ ली है और इन दिनों देश के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं तो कहीं राज्यों में किसानों को राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने जुलाई की तरह अगस्त और सितम्बर में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना और ओडिशा शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनूप सिंह का बयान लेगी बंगाल की सीआईडी टीम। जमानत के लिए हाईकोर्ट गए गिरफ्तार विधायक। पश्चिम बंगाल में नकदी के साथ पकड़े गए झारखंड के 3 विधायकों के मामले में बंगाल सीआईडी की टीम कांग्रेस विधायक अनूप सिंह का भी बयान लेगी। उन्होंने इस मामले में अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई है। उनका बयान लेने के लिए बंगाल सीआईडी ने उन्हें 8 अगस्त को बंगाल बुलाया है। मामले में उन्हें सीआईडी की ओर से 4 अगस्त को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह सत्र के दौरान व्यस्त होने के कारण बंगाल नहीं जा सके थे। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप व नमन विकसल कोंगाड़ी ने जमानत के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश तीर्थकर घोष की एकल पीठ में सुनवाई होगी। फिलहाल तीनों विधायक सीआईडी की हिरासत में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग सिविल सर्जन ने कहा सरकार की इस पहल से गरीब मरीजों को होगा लाभ। सरकारी अस्पतालों पर मरीज के इलाज की बड़ी जिम्मेदारी होती है। मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए अस्पताल में योग्य चिकित्सक नियुक्त किए जाते हैं। चिकित्सक अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाएं, इसके लिए उन्हें पूरी सुविधा और पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद भी कई चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रमुखता देते हैं। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ता है, उनका समय पर इलाज नहीं हो पाता है। इसे रोकने के लिए सरकार ने ड्यूटी आवर में प्राइवेट प्रैक्टिस और सरकारी अस्पताल के 200 मीटर के दायरे में ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी है। इस पर सिविल सर्जन डॉक्टर SP सिंह का कहना है कि सरकार की यह नेक पहल है, इससे गरीब मरीजों को लाभ मिलेगा। निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगने से सरकारी डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा वक्त सदर अस्पताल में दे सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चू यादव के खिलाफ हत्या, रंगदारी समेत कई मामलों में दर्ज है प्राथमिकी। पंकज मिश्रा का है खास। बच्चू यादव अपराधी है। उनके खिलाफ साहिबगंज में हत्या, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के आरोप में कई मामले दर्ज हैं। वह पंकज मिश्रा के लिए काम करता है और अवैध खनन में शामिल है। बच्चू यादव को शुक्रवार को न्यायालय में पेश करने के बाद ईडी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसका खुलासा किया गया है। इससे पहले PML के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने पत्थर कारोबारी बच्चू यादव को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया। ईडी ने गुरुवार की शाम में बच्चू यादव को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को PMLA कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने जिस मालवाहक जहाज को जब्त किया है उसे बच्चू यादव और दहू यादव ने किराए पर ले रखा है। ईडी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बच्चू यादव मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पंकज मिश्रा का सहयोगी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जाँच के दौरान ईडी को साहिबगंज में अवैध खनन के सहारे 100 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिली है। ईडी की यह कार्रवाई बड़हरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, चिकित्सक हो रहे गोलबंद। गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों में समय पर हो, इसके लिए अस्पतालों में चिकित्सकों के साथ सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बाद भी कई बार मरीजों को इलाज में परेशानी होती है। इसकी वजह चिकित्सकों की ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं होना है। इसे लेकर सरकार ने
प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। इस पर चिकित्सकों में नाराजगी है। इसे झांसा के राज्य समन्वयक व IMA के रामगढ़ जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने कहा कि 17 जून 2016 विद्यासागर के एक आदेश को निकालकर चिकित्सकों पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर झारखंड राज्य स्वास्थ्य संगठन और IMA द्वारा विरोध करने पर वह आदेश उस समय रुक गया था। सरकार ने फिर से यह आदेश निकालकर चिकित्सकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इस नए आदेश पर एक चिकित्सक को एक डिक्लेरेशन लिखकर देना होगा कि वह चिकित्सक किसी भी प्राइवेट अस्पताल से अटैच नहीं है। सरकारी आदेश के अनुसार उस चिकित्सक को क्लिनिक चलाने का आदेश तो है, लेकिन सिर्फ OPD चलाने का आदेश है। यानी एक हड्डी का डॉक्टर मरीज को फ्रैक्चर तो बता सकता है, लेकिन उसका इलाज नहीं कर सकता है। एक सर्जन जले हुए मरीज को देख सकता है, लेकिन उसको भर्ती नहीं कर सकता है। चिकित्सक ने कहा सरकारी आदेश के अनुसार वह डॉक्टर अपने कार्य को लेकर बंधा रहेगा। सरकार के उस आदेश के बाद चिकित्सकों को फ्रीडम नहीं रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में अब नहीं लटकेगा मरीजों का इलाज, लागू हुआ ई-ऑफिस सिस्टम, लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रहेगी फाइलें। रिम्स में अब फाइलों पर स्वीकृति के इंतजार में ना तो दवाओं की खरीद रुकेगी, ना ही इम्प्लांट आदि खरीद के इंतजार में BPL व आयुष्मान भारत के मरीजों का उपचार बाधित होगा। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी फाइलों को लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रख सकेंगे। तय समय सीमा के अंदर ही उन्हें फाइलों को मंजूरी देनी होगी। यह सब संभव हो सकेगा ई-ऑफिस सिस्टम के माध्यम से। रिम्स के नव नियुक्त अपर निदेशक प्रशासन सह स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव चंदन कुमार ने रिम्स की लेटल तिथि व्यवस्था को बदलते हुए रिम्स में ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया है। रिम्स गवर्निंग बॉडी द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में यह व्यवस्था लागू की गई है। अधिकारियों व कर्मचारियों को ई-ऑफिस सिस्टम के कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए 1 एवं 2 अगस्त को 4 सत्रों में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गो हत्या के आरोपितों की नहीं हुई गिरफ्तारी, विरोध में बंद रहेगा गढ़वा का भंडरिया। गढ़वा जिला अंतर्गत सिकरिया में पिछले दिनों हुए गोवंश हत्या में शामिल 4 में से 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित हिंदू युवा संगठन ने गुरुवार की देर शाम मशाल जुलूस निकाला। थाना के समीप महावीर मंदिर से निकाला गया मशाल जुलूस इंदिरा गांधी चौक तक गया, जहां यह जुलूस सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान हिंदू समाज भारत माता की जय, गो हत्या बंद करो, गो हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दो आदि के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान हिंदू समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि सिकरिया में गोवंश की हत्या में शामिल 4 आरोपियों में अभी तक पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना में मुख्य भूमिका निभाने वाले 2 आरोपी बेखौफ रूप से घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।